नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम जिस यूनिट का अध्ययन करने वाले हैं वो है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हमने इस चैप्टर को या इस यूनिट को दो भागों में डिवाइड कर लिया था। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें पूर्ण प्रतियोगिता हम किसे कहते हैं, मार्केट की संरचनाओं के बारे में पढ़ा। बाजार किसे कहते हैं, बाजार का विभाजन कैसे कैसे करता है, एक संक्षिप्त अध्ययन उसका हमने किया। फिर हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, इनमें किस प्रकार मार्केट का विभाजन होता है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र AR और MR वक्र किस प्रकार का होता है, इन चीज़ों का हमने अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी जो बाजार होता है उसमें फर्म और उद्योग का साम्य कहाँ पर होता है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। पूर्ण प्रतियोगिता की जो हम कह सकते हैं स्लाइड सेकंड या PPT सेकंड का हम अध्ययन करते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जैसे कि हमने अध्ययन किया था कि साम्य की स्थिति का निर्धारण प्रतिष्ठित या जो ट्रेडिशनल दृष्टिकोण है उसके अनुरूप यदि हम करते हैं तो कुल लागत और कुल आगम वक्रों के द्वारा करते हैं। यदि हम न्यू अप्रोच को ध्यान में रख के करते हैं तो सीमांत लागत और सीमांत आगम वक्र के द्वारा करते हैं। और जहां पर MC इक्वल टू MR होता है, इसकी दो कंडीशन है, MC इक्वल टू MR और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, जैसा कि हमने पूर्व की जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्लाइड थी उसमें अध्ययन किया था। तो दोनों कंडीशन हैं ये जो नई अप्रोच के अनुसार या ये कह सकते हैं जो आजकल मान्य है उसके अनुसार साम्य की स्थिति या उत्पादन अपने वहाँ पर निर्धारण करेगी जहाँ पर MC इक्वल टू MR या सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होगा और सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटेगा या सीमांत लागत बढ़ रही होगी उस दिशा में जो साम्य होगा वो मान्य होगा और उसमें फर्म अपना उत्पादन निर्धारण करेगी। उस समय फर्म अपने अधिकतम लाभ या रेशनल बिहेवियर कर रही होगी। तो इसका हम अल्पकालीन और दीर्घकालीन अध्ययन करते हैं कि फर्म अल्पकाल में और दीर्घकाल में किस प्रकार की साम्य की स्थिति होती है। यदि हम अल्पकाल की बात करें या ये कहें कि फर्म का अल्पकालीन साम्य, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन, फर्म तीन स्थितियों का सामना कर सकती है। असामान्य लाभ की स्थिति, सामान्य लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति। सर्वप्रथम हम देखते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या असामान्य लाभ की स्थिति। आप इसमें देखें, रेखा चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखें ये AR MR वक्र है जो X अक्ष के समानांतर है। X अक्ष पर क्वांटिटी है और Y अक्ष पर हमने प्राइस लिए हैं। MC वक्र MR को E बिंदु पर काटते हैं जहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और उसी के अनुरूप उत्पादन मात्रा OQ निर्धारित होगी। कीमत OP है जो कि पहले से ही निर्धारित है, जो कि उद्योग द्वारा निर्धारित होती है और फर्म उस प्राइस टेकर होती है, उसको देय मानती है। अब हम देखते हैं इसमें औसत लागत की स्थिति कैसी है। आप ये AC वक्र को देखें, ये औसत लागत वक्र है, AC वक्र। इसमें औसत लागत कितनी है, QA कीमत है, QP अर्थात जब
ए आर यहाँ पर अधिक है ए सी की तुलना में, अर्थात औसत आगम और औसत लागत की तुलना करते हैं हम प्रॉफिट देखने के लिए या लॉस देखने के लिए। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो कीमत या औसत आगम औसत लागत की तुलना में अधिक है, तो यहाँ पर एब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, असामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं और शॉर्ट रन में, क्योंकि यहाँ पर कीमत जो है वो औसत लागत से अधिक है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की, सामान्य लाभ की बात करते हैं कि जब औसत लागत और औसत आगम बराबर होते हैं या कीमत औसत आगम और औसत लागत बराबर होते हैं, वहां पर फर्म केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती है। प्रस्तुत रेखा चित्र में हम देख सकते हैं कि ये ए आर एम आर वक्र है, एम सी वक्र इसको ये ई बिंदु पर काट रहा है, दैट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। उत्पादन की मात्रा ओ क्यू, कीमत ओ पी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सीमांत लागत वक्र है, जो कि एम सी वक्र सीमांत लागत वक्र औसत लागत को न्यूनतम बिंदु ई बिंदु पर ही काट रहा है, अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कीमत भी ओपी है और या क्यू ई है और औसत लागत भी इतनी है, अर्थात यहाँ पर कीमत औसत लागत और औसत आगम बराबर है और फर्म केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर रही है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि सामान्य लाभ औसत लागत में सम्मिलित होते हैं। यदि कोई फर्म अपनी औसत लागत को पूरा कर रही है, अर्थात कीमत इतनी है कि औसत लागत को पूरा कर रही है, तो वह सामान्य लाभ की स्थिति में है। पुनः स्मरण रखें कि औसत लागत में सामान्य लाभ सम्मिलित होते हैं। तो ये दूसरी स्थिति हुई, सामान्य लाभ की स्थिति हुई। तीसरी स्थिति की बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉस या हानि की स्थिति। हानि की स्थिति तब होती है कि जब औसत लागत अधिक होती है कीमत की तुलना में या औसत आगम की तुलना में, कि जब ए सी मोर देन ए आर होता है, जैसे की स्थिति हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। पुनः ध्यान रखें कि हानि की स्थिति तब होगी जब औसत लागत औसत आगम या कीमत से अधिक होगी। प्रस्तुत रेखा चित्र में देख सकते हैं साम्य की स्थिति ई बिंदु पर, जहां एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काट रहा है, बराबर है उत्पादन ओ क्यू और कीमत ओ पी। अब इसमें हम देख सकते हैं लाभ हानि देखने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हम औसत आगम और औसत लागत की तुलना करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि ये ए सी वक्र है या औसत लागत वक्र है, अर्थात ओ क्यू उत्पादन पर औसत लागत क्यू डैश बी, जबकि कीमत या औसत आगम क्यू डैश ई, अर्थात बी ई प्रति इकाई अधिक है। ये कुल हानि की स्थिति है। फर्म को यहाँ पर हानि हो रही है क्योंकि यहाँ पर औसत लागत औसत आगम या कीमत से अधिक है। तो ये हानि की स्थिति हुई। नेक्स्ट बात करते हैं कि फर्म हानि सहन क्यों करे, फर्म कब तक हानि सहन कर सकती है। इस स्थिति की विवेचना इस डायग्राम में की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि लागत में दो पार्ट होते हैं या कुल लागत के दो पार्ट होते हैं, एक स्थिर लागत और एक परिवर्तनशील लागत। इसी प्रकार से औसत लागत एवरेज कॉस्ट के भी दो पार्ट होते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हम ये भी जानते हैं कि उत्पादन का मात्रा से फिक्स कॉस्ट का कोई संबंध नहीं होता है। इसी प्रकार से एवरेज फिक्स कॉस्ट का भी संबंध कुछ नहीं होता है। केवल एबीसी ऐसी है जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ परिवर्तित होती जाती है। यदि हानि की स्थिति ऐसी है या हानि की स्थिति में कीमत इतनी है कि उससे एबीसी औसत परिवर्तनशील लागतें निकल रही हैं, पुनः वस्तु की कीमत इतनी है कि वह औसत परिवर्तनशील लागत की भरपाई कर रही है या औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर है, तो फर्म हानि की स्थिति में भी उत्पादन कार्य चालू रखेगी। और यदि कीमत कम हो जाती है औसत परिवर्तनशील लागत से भी, तो फर्म शट डाउन कर देगी, अपना उत्पादन कार्य बंद कर देगी। तो ये जरूरी है कि वस्तु की कीमत या ए आर औसत आगम औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर अवश्य होना चाहिए,
तभी फर्म अल्पकाल में उत्पादन कार्य जारी रखेगी, वरना अल्पकाल में भी उत्पादन कार्य बंद कर देगी उस स्थिति में जबकि कीमत या औसत आगम औसत प्रतिशील लागत से कम होगी। ओके, तो ये हमने तीनों स्थितियों का सामने देखा, अध्ययन किया। असामान्य लाभ की स्थिति हो या सामान्य लाभ की स्थिति हो या हानि की स्थिति हो, पुनः हम बात कर रहे हैं कि ये असामान्य लाभ जब AR मोर देन AC हो कीमत या AR मोर देन AC हो तो एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। असामान्य लाभ की स्थिति बोलते हैं इसको। ये नॉर्मल प्रॉफिट जब औसत लागत औसत आगम और कीमत के बराबर होती है तो हमें सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं, अर्थात सामान्य लाभ औसत लागत में सम्मिलित होते हैं या उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट लॉस की स्थिति है जब औसत लागत अधिक होती है औसत आगम या कीमत से, तो लागत जो हमारी हानि की स्थिति होती है, इसको हम सब नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो लॉस कब तक सहन करेगी फर्म, इसको इस रेखा चित्र में दर्शाया गया है कि कीमत अवश्य ही औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर है तो फर्म हानि की स्थिति में अल्पकाल में उत्पादन कार्य जारी रखेगी। यदि स्थिति ऐसी हो जाती है कि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत या AR औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम है तो फर्म अल्पकाल में भी शट डाउन कर देगी और उत्पादन कार्य बंद कर देगी। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं मार्केट सप्लाई कर्व एंड फर्म सप्लाई कर्व। इसमें कंडीशन अलग अलग दे रखी हैं कि जब प्राइस ABC से कम है, अभी जैसे वो बात कर रहे थे शट डाउन कर देगी, इस प्राइस पर सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल एक्सिस के बराबर हो जाएगा। कंडीशन सेकंड भी इसी प्रकार से है। जहां तक हम बात करें सप्लाई कर्व जो है फर्म का वो मार्जिनल कॉस्ट के आइडेंटिकल होगा और ABC के मिनिमम पॉइंट पर वो प्रदर्शित किया जाएगा। ये सप्लाई कर्व के बारे में है। नेक्स्ट यदि हम बात करें लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन में फर्म के यदि हम साम्य की बात करें दीर्घकाल में केवल फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि दीर्घकाल में ऐसा होगा, सपोज हम ये मान लेते हैं कि अल्पकाल में अधिकांश फर्में, उद्योग की जो अधिकांश फर्में हैं उनको असामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं, तो असामान्य लाभ से आकर्षित होकर उद्योग में नई फर्में प्रवेश करेंगी क्योंकि फ्री एंट्री है। तो नई फर्में आने से क्या होगा, वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी। वस्तु की पूर्ति बढ़ जाने से यदि मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत कम हो जाएगी और जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है या असामान्य लाभ है वो समाप्त हो जाएंगे, फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होंगे। इसके विपरीत स्थिति भी देख लेते हैं। यदि अल्पकाल में अधिकांश फर्में हानि की स्थिति में हानि सहन कर रही हैं तो क्या होगा, दीर्घकाल में हानि सहन नहीं करेंगी, बहुत सी फर्में उद्योग को छोड़कर बाहर चली जाएंगी, बहिर्गमन कर देंगी क्योंकि फ्री एग्जिट है। तो जब फर्में बाहर चली जाएंगी तो वस्तु की पूर्ति क्या होगा, कम हो जाएगी और वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। यदि मांग पहले की तरह ही रहे तो उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत में वृद्धि हो जाएगी और जो हानि है वो समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार दीर्घकाल में अधिकांश फर्में या सभी फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं, अर्थात दीर्घकाल में MC = MR = कीमत, प्राइस = AR = MR। तो AC मिनिमम, औसत लागत मिनिमम होती है दीर्घकाल में, AR = MR = MC = AC = प्राइस और AC भी मिनिमम, क्योंकि मिनिमम पर AC कोई ही MC वक्र काटता है। तो ये दीर्घकाल में फर्म को केवल जो है वो असामान्य लाभ समाप्त हो जाएंगे, हानि समाप्त हो जाएगी, केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होंगे। यदि हम ये डायग्राम दे रखा है, दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त होंगे क्योंकि दीर्घकालीन
इसमें हम ये लिख सकते हैं, जैसे कि अभी पहले वाले इसमें दिखा रखा है ये AR, MR, MC, AC। इसी को हम कह सकते हैं कि AR इजिकल टू MR इजिकल टू LAC इजिकल टू LMC इजिकल टू प्राइस, सभी बराबर होंगे और LAC मिनिमम, न्यूनतम बिंदु पर। तो वहाँ पर केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होंगे, सामान्य लाभ ही प्राप्त होंगे, असामान्य लाभ और हानि की स्थितियाँ प्राप्त नहीं होंगी। ये रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट है। नेक्स्ट यदि हम बात करें समरी से पहले हम थोड़ी सी उद्योग के संतुलन की बात करते हैं। उद्योग संतुलन के लिए निम्न या ये ऐसी शर्तें होनी चाहिए कि उद्योग द्वारा उत्पादित पदार्थ की पूर्ति की गई मात्रा और उसकी मांग की मात्रा समान हो, अर्थात जहाँ पर मांग व पूर्ति एक दूसरे को काटते हों, समान हो, वहाँ पर उद्योग साम्य में होगा। मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत पर फर्म इतना उत्पादन कर रही हो जहाँ पर उनकी सीमांत लागत सीमांत आय के समान हो, अर्थात सभी फर्में दी हुई कीमत पर अपने व्यक्तिगत संतुलन की स्थिति में हो। उद्योग में साम्य कब होगा कि जब सभी फर्में अपने व्यक्तिगत साम्य की स्थिति में होंगी, और साथ ही साथ उद्योग उस समय साम्य की स्थिति में होगा जब उद्योग में फर्में की संख्या में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति ना हो, अर्थात नई फर्में उद्योग में प्रवेश करने की और वर्तमान फर्में उद्योग में बाहर जाने की प्रवृत्ति ना हो, केवल वर्तमान फर्में केवल सामान्य लाभ कमा रही हो, सभी फर्में सामान्य लाभ कमा रही हो, तो उद्योग का साम्य स्थापित होगा, उद्योग में साम्य स्थापित होगा। दीर्घकालीन साम्य में भी इसी प्रकार होता है कि कोई उद्योग दीर्घकालीन संतुलन में तब होता है जब उसकी सभी फर्में कम से कम सामान्य लाभ अवश्य कमा रही हों और उसकी प्रत्येक फर्म भी संतुलन में हो, अर्थात प्रत्येक फर्म अपनी सीमांत आय और सीमांत लागत के बराबर कर रही हो और AC मिनिमम पर कार्य कर रही हो। तो ये उद्योग का साम्य हो गया। स्टूडेंट्स, ये समरी है जो अभी हम चीज़ें पढ़ के आए हैं कि सेलर्स मार्केट किसे कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो है वो डिमांड कर सप्लाई कर द्वारा जो कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है, वो ईच फार्म जो होती है बहुत छोटा सा भाग बनाती है, फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट की कोशिश करते हैं जहां MC इक्वल टू MR होता है। शॉर्ट रन में पुनः वही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो या नॉर्मल प्रॉफिट हो और लॉस, तीनों स्थितियों का सामना कर सकता है। और लॉस अल्पकाल में या हानि तभी तक सहन की जा सकती है जब तक कि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो। और इसी के साथ साथ हमने सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ा और लॉन्ग रन में हमने जो उद्योग है उसके साम्य के बारे में बात की कि जब सभी फर्में साम्य की स्थिति में हों, सभी फर्में उद्योग में प्रवेश की और बहिर्गमन की प्रवृत्ति ना हो, सभी फर्मों का औसत लागत और औसत आगम MC, AC, AR, MR ये और प्राइस सब बराबर हों, सामान्य लाभ कमा रहे हों, तो ये और उद्योग की जो मांग व पूर्ति है वो समान हो, तो उस समय जो है उद्योग साम्य की स्थिति में होगा। तो ये समरी जो हम चीज़ पढ़ के आए हैं उसी को ये पुनः एक समरी के रूप में दे दिया गया है। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है। आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं पुनः आपसे कांटेक्ट करूंगा और हम पुनः इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में भी रिपीट होता है और वैसे भी सामान्य जानकारी पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप संपर्क अवश्य करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।